पंछियों की हल्की आवाज, दूर से हवा के झोंके, ऊपर खाबड़ पथरीला रास्ता। यूसुफ थका हुआ, कपड़े धूल से भरे, माथे पर पसीना। हे प्रभु, यह सफर जैसे पैरों को निगलता जा रहा है। हर कदम पर लगता है कि धरती और भारी हो गई है, पर मेरे मन में उम्मीद की लौ बुझी नहीं है। अगर शाम तक यरोही पहुंच गया तो व्यापार सफल होगा और घर में रोटी की खुशबू लौट आएगी। झाड़ियों से जोर की सरसराहट, दो डाकू बाहर कूदते हैं, चेहरे पर दरिंदगी, हाथ में तलवारें। यूसुफ चौंकता है, पीछे हटता है। मुसाफिर, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो सारा सामान हमारे हवाले कर दो, वरना इस सुनसान रास्ते में तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। नहीं, यह सामान मेरी मेहनत की कमाई है। इसमें मेरे बच्चों का भविष्य और मेरे बूढ़े पिता की दवा छुपी है। तुम इसे नहीं ले सकते, चाहे मेरी जान चली जाए, पर मैं अपना ईमान और परिश्रम तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। सुना भाई, यह मुसाफिर अपने थैले को अपनी जान से ज्यादा प्यारा समझता है। मूर्ख, यहाँ तेरे रोने की गूंज भी कोई नहीं सुनेगा। जब जंगल ही तेरी चीख निगल जाएगा, तब तेरी जिद किस काम आएगी। इतना जज्बा गरीब के भीतर देखकर मजा आ गया, लेकिन हमें भूख और लालच से ज्यादा कुछ भी नहीं रोक सकता। तेरी मेहनत अब हमारी ऐश बनेगी। तू चाहे चिल्ला या लड़, पर आखिरकार तेरे हाथ खाली और शरीर लहू लुहान ही रह जाएगा। मेरे हाथ शायद कमजोर है, लेकिन मेरा दिल अब भी मजबूत है। मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यह सिर्फ मेरा सामान नहीं है, मेरी उम्मीदें हैं। अगर तुम इन्हें छीन लोगे तो समझो मेरी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। दोनों डाकू झपटते हैं, छीना झपटी होती है। यूसुफ उन्हें धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन वे ज्यादा ताकतवर हैं। वे उसे मारते पीटते हैं, थैला छीन लेते हैं। यूसुफ जमीन पर गिरता है, खून बह रहा है। देख लिया मूर्ख, तेरी बहादुरी भी तेरी हड्डियों की तरह टूट गई। इस वीराने राह पर तेरे लिए कोई नहीं आएगा। तेरी सांसें भी तुझे धोखा देंगी। चल भाई चलें, इससे पहले कि सूरज हमारी परछाइयों को पकड़ ले। दोनों डाकू भाग जाते हैं। यूसुफ अकेला, खून से लथपथ, जमीन पर करहाता हुआ आसमान की ओर देखता है। हवा और भी तेज बहने लगती है। दूर से लकड़ी की छड़ी की ठक ठक और घंटियों की हल्की आवाज। पगडंडी पर एक आदमी धीरे धीरे आता है। ये है लावी जोएल। अचानक उसकी नजर यूसुफ पर पड़ती है, खून से लथपथ, जमीन पर तड़पता हुआ। जोएल ठिठक जाता है, उसकी आंखों में डर और असमंजस की चमक उभर आती है। ओ प्रभु, यह बेचारा तो बुरी तरह घायल पड़ा है, चेहरा खून से भरा, सांसें टूटती हुई। लगता है डाकुओं ने इसे अधमरा कर दिया, लेकिन अगर मैं इसकी मदद करने ठहर गया तो कहीं वही डाकू अभी भी झाड़ियों में छुपे हुए हों और मुझे भी लूट लें तो। वो घबराकर इधर उधर देखता है, कदम पीछे हटाता है। यूसुफ कमजोर हाथ बढ़ाकर उसकी ओर देखता है, लेकिन आवाज धीमी है। नहीं नहीं, मैं मुसीबत में फंसने का खतरा नहीं उठा सकता। अगर मैंने मदद की और डाकुओं ने मुझे देख लिया तो मेरी जान भी जा सकती है। फिर मेरे परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? माफ करना अजनबी, तेरी पीड़ा देख मेरा दिल भारी हो रहा है, मगर मेरी जान दांव पर नहीं लग सकती। शायद कोई और तुझ पर दया कर जाए। मैं बस यही प्रार्थना करूंगा कि तेरी सांसें बची रहे और कोई तुझे सहारा दे सके। वो जल्दबाजी में कदम बढ़ाता है, उसकी छड़ी की ठक ठक दूर होती जाती है। हवा तेज बहती है। यूसुफ वहीं पर करहाता रहता है। घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देती है, धूल उड़ती है और एक मजबूत कदकाठी वाला आदमी रुकता है।
ये जोसेफ सामरी है। वो तुरंत घोड़े से उतरता है और घायल यूसुफ के पास झुक जाता है। भाई, तुम्हें इस हालत में देखकर दिल दहल गया। आखिर कौन इतने निर्दयी होंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। अब चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, पूरी मदद करूंगा। वो अपनी मशक से पानी पिलाता है। यूसुफ कमजोर आवाज में बोलता है, भाई आपका धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। इस सुनसान रास्ते से कई लोग गुजरे पर किसी के दिल में दया नहीं जागी। अगर आप ना आते तो शायद मैं नहीं बचता। भाई, मदद जाति या धर्म देखकर नहीं होती, मदद दिल से होती है। इंसानियत से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। मैं तो यही मानता हूँ, अगर इंसानियत को बचाने के लिए जान भी देनी पड़े तो वो भी कम है। अगर मैं आज तुम्हें यूं छोड़ चला जाता तो मेरी आत्मा मुझे जीवन भर धिक्कारती। इंसान वही है जो दर्द बांटे और किसी अनजान को भी अपना मानकर उसकी जान बचाए। यही असली धर्म है।